बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा था और इस उसमें हम मैटलैब को सीख रहे थे। पिछली दफ़ा हमने कुछ जीयूआईज बनाए थे मैटलैब में और उनको हमने देखा था। आज हम ये देखते हैं कि जो मैटलैब का जो सबसे पावरफुल टूल है जिसको सिमुलिंक कहते हैं, उसमें किस तरीके से हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसको फिर वर्क स्पेस में ले जाकर हम उसको अपने दूसरे किसी भी कोड के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो आज हम थोड़ा सा सिंपल सा एक चीज़ करते हैं। उसमें ये है कि ये जो एग्ज़ाम्पल आपको सामने नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास एक साइन वेव है जिसको हम एक डिले के साथ और थोड़ा सा डिले के साथ इसको हम जो है वो देखेंगे, और डिले भी नहीं बल्कि शिफ्ट के साथ, साइन वेव को शिफ्ट के साथ एक स्कोप के ऊपर या उसको जो है ना प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले सिमुलिंक में हमें जो सबसे चीज़ है वो सिमुलिंक की लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। अब सिमुलिंक की लाइब्रेरी में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे सिमुलिंक के डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, कॉमनली यूज ब्लॉक्स हैं, कॉन्टिन्यूस हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी, डिस्क्रीट, फिर इसके अलावा लॉजिकल ब्लॉक्स हैं। मतलब सिमुलिंक की लाइब्रेरी क्या करती है, सिंपल इन एक ब्लॉक्स को उठाती है और उसको जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल देते हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इनके पीछे पूरे जिस तरह हम मैटलैब में बैठ के स्क्रिप्ट में पूरी कोडिंग करते थे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिंपल क्या करते हैं, ब्लॉक्स को उठाते हैं और अपने प्रोजेक्ट में डाल देते हैं। और फिर जिस तरह शुरू में बात हुई थी कि हमारा मैटलैब डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग को डील करता है। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर विजन है, कंट्रोल सिस्टम है, और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, फिर फजी लॉजिक है, फिर हाई डेफिनेशन लैंग्वेज वेरीफायर है, इमेज के एक्विजिशन के टूल्स हैं, इसके अलावा 3D की एनिमेशन है। बहुत सारी चीज़ें आप इस सिमुलिंक में कर सकते हो। सो आज हम एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल करते हैं जिसमें हम सिंपल एक साइन वेव को लेकर उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं शिफ्ट करके अपवर्ड्स, और उसको हम देखेंगे। सबसे पहले सिमुलिंक की लाइब्रेरी को खोलने के लिए, जैसे मैंने बताया, सिमुलिंक लाइब्रेरी में जाएं तो इस किस्म की चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब हमने इसमें सबसे पहले इस बटन को न्यू मॉडल को उसको क्लिक करना होता है। ये न्यू मॉडल आपके पास आ जाएगा। अब ये कुछ इस किस्म की चीज़ खुल के आपके पास आ जाएगी। अब आपने इस न्यू मॉडल में चीज़ों को ऐड करना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोर्सेज में जाकर साइन वेव को उठा लेते हैं। अच्छा, अब इसको ऐड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हो, और यह सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें तो सबसे ऊपर देखें ऐड टू अनटाइटल हमारे पास जो हमने नया मॉडल खोला होगा। अगर आपके पास ये नया मॉडल नहीं है, फॉर एग्जांपल सिंपल आप साइन वेव भी करना चाहते हैं तो ऐड टू न्यू मॉडल भी कर सकते हैं, तो वो भी अनटाइटल आपके पास आ जाएगा। आपने एक साइन वेव रख ली, इनको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। साइन वेव को भी थोड़ा सा इस ब्लॉक को बड़ा कर लेते हैं। अब ये आपके पास ये ब्लॉक एक साइन वेव को जनरेट करता है। इसमें आप जाके डिफरेंट इसके पैरामीटर्स को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एम्पलीट्यूड, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका फेज, इसका सैम्पलिंग टाइम, ये सारी चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमें एक अदद जो है वो स्कोप चाहिए होगा जिसमें जाकर हम क्या कर सकें, इसको लिख सकें, जिसमें देख सकें इसको। मुख्तलिफ़ किस्म के स्कोप होते हैं, फ्लोटिंग स्कोप, डिस्प्ले और एक्स वाई ग्राफ भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल एक स्कोप चाहिए। ऐड टू अनटाइटल करूँगा। अनटाइटल इसलिए कि अभी इसको हमने टाइटल नहीं किया, तो स्कोप एक ले लूँगा। ये भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि नज़र आए। तो इस किस्म का स्कोप का ब्लॉक मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं इसमें एक और ब्लॉक डालूँगा जो कि हमारे पास इंटीग्रेटर होगा। इंटीग्रेटर अगर आपको नहीं मिलता तो सिंपली आप
आप इस जगह पे टाइप करके इसको ले सकते हैं। सो इंटीग्रेटर मेरे पास ये आ गया। सो ऐड कर लें इसको भी, ठीक है। इसको सिंपल ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐड टू अनटाइटल भी कर सकते हैं। सो दिस इज देन इंटीग्रेटर। थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ कि इंटीग्रेटर का ब्लॉक है। अच्छा, बेसिकली ये मेरे पास शिफ्ट करेगा साइन वेव को। अच्छा, और बीच में मैं ये कर लेता हूं कि एक बस लगा लेता हूं जो दोनों को लेकर एक जगह जमा करे और उसको मुझे स्कोप के ऊपर शो करे। सो ये मेरे पास बस आ गई, बस क्रिएटर के नाम से है। सो बस क्रिएटर एक मैं लगा लेता हूँ, ये बेसिकली दोनों को लेकर उसको मुझे स्कोप के ऊपर शो करेगी। अच्छा, ये बस क्रिएटर थोड़ा सा मूव करने के लिए इसको अप एरो की आपने इस्तेमाल करनी है। सो बेसिकली अब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा और फिर इसको डिले देने के लिए इसके साथ कनेक्ट करके इस बस पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप दो स्कोप भी यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि ये चीज़ देख लें और उसके बाद इसको भी देख लें, लेकिन मैं इसको एक स्कोप के ऊपर कनेक्ट करके आपको बता देता हूँ। सो ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि सिमुलेशन के पैरामीटर्स को भी आप सिमुलेशन में जाके मॉडल कॉन्फ़िगर पैरामीटर्स आप अगर आप करेंगे, ये खुल के आ गया मेरे पास। सो आप स्टार्ट टाइम दे सकते हैं, स्टॉप टाइम 20 सेकंड के लिए चले, मैक्सिमम स्टेप का साइज़ क्या हो आपके पास, ठीक है। सो डिफरेंट इसमें चीज़ें आप डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये 20 सेकंड तक चले और ऑटो साइज़ मतलब इसका टाइम जो है वो 0.2 सेकंड। मैक्सिमम स्टेप का ये मतलब है कि 0.2 सेकंड के मतलब जो आपके पास जो टाइम की एक्सेस है उसका इंक्रीमेंट 0.2 सेकंड आ जाए। सो जस्ट मैंने ओके कर दिया इसको। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा। ये मैंने इसको रन किया और स्कोप के ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये आप ज़रा देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं ये ओरिजिनल वेव थी, ठीक है। और इसको हमने सॉरी इसका हमने थोड़ा सा फेज शिफ्ट कर दिया, सॉरी ये फेज शिफ्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा इसका फेज को भी शिफ्ट किया है और इसके एम्पलीट्यूड को भी ट्रांसलेट कर दिया है हमने। सो दिस इज़ बेसिकली ये हमारे पास इस तरीके से स्कोप के ज़रिए आ जाता है। सो अच्छा, ये इसको आप अगर ये इसके ऊपर क्लिक करते रहेंगे तो इसके जूम में फ़र्क आएगा। सो आप इसको ऑटो स्केल भी कर सकते हैं। सो ऑटो स्केल से ये इसको मज़ीद स्केल करके मज़ीद वाज़े करके आपको ये चीज़ दे देगा। तो इस तरीके से आप अपने मैटलैब में किसी भी ब्लॉक को बना सकते हैं और किसी भी ब्लॉक को इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ये है कि भाई सिर्फ आपने ब्लॉक को ड्रैग करना है और इस प्रोजेक्ट पे लगा देना है और सिंपल आपने और इसके बाद क्या करना है कि इसमें से आपने स्कोप के ज़रिए देख लेना है कि आउटपुट क्या आएगी। डिफरेंट किस्म के मल्टीपल किस्म के सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स किस्म के सिस्टम इसमें बन। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी एग्जांपल है वो इसी सिमुलिंक की लाइब्रेरी में जाकर मैं एक और नया मॉडल बनाता हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि 3 साइन वेव्स को मैं ले लूँ और उनको जो है वो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी की 3 साइन वेव्स को लिया जाए और उनको जो है वो फिर उनको शो किया जाए। फिर उन साइन वेव्स को इकट्ठा करके एक सिग्नल बनाकर उसको शो करें। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इन साइन वेव्स को जो है वो किस तरीके से वर्क स्पेस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वर्क स्पेस में एक्सपोर्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि हम अपने मैटलैब में किसी भी कोड के साथ अपना बनाया हुआ सिग्नल जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ये करता हूँ सोर्सेज में जाकर
साइन वेव ले लेता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। सो एक साइन वेव ले ली। अच्छा, एक दफ़ा आपने अगर मुख्तलिफ चाहिए तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। सो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। सो कॉपी एंड पेस्ट। सो 3 मेरे पास ये साइन वेव्स आ गई हैं और तीनों की फ्रिक्वेंसी को मैं ज़रा डिफरेंट करूँगा। सो पहली जो मेरे पास साइन वेव है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 रेडियन पर सेकेंड है। सो इसको 1 रेडियन ही छोड़ देते हैं। दूसरी को मैं ये करता हूँ कि इस फ्रिक्वेंसी का डबल कर लेता हूँ, ठीक है। और तीसरी को मैं इस फ्रिक्वेंसी का 4 टाइम्स कर लेता हूँ। सो ये 3 किस्म की मेरे पास साइन वेव्स आ गई। अब ये 3 साइन वेव्स को मैं फॉर एग्जांपल ये चाह रहा हूँ कि किसी एक ही स्कोप के ऊपर इसको मैं डाल दूँ। सो सिंक्स में जाकर स्कोप को मैं ऐड कर लूँगा। जैसे स्कोप को ऐड करूँगा, अच्छा स्कोप में अब हमारे पास एक ही जो है ना ये इनपुट लेता है, तो इसने 3 इनपुट लेनी है। सो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसके पैरामीटर्स में जाकर नंबर ऑफ एक्सिस को 3 कर दूंगा। सो अब ये 3 इनपुट्स को लेगा। तो देखें, सो ये 3 इनपुट्स को लेकर डिस्प्ले करने के काबिल है। सो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र आए। सो दिस इज़ द फर्स्ट साइन वेव, दिस इज़ द सेकंड साइन वेव एंड दिस इज़ द थर्ड साइन वेव। अच्छा जी, अब ये पहली साइन वेव को मैंने लेके स्कोप के फर्स्ट उसमें दे दिया, सेकंड को इधर रख लिया और थर्ड को इसमें रख लिया। अब ये 3 मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की हैं। अच्छा जी, अब मैं इसकी सिमुलेशन को चलाता हूँ। सो ये मेरे पास 3 वेव्स आई हैं। थोड़ी सी आपको उस तरीके से स्मूथ नहीं लग रही। सो मैं ऑटो स्केल जब करूँगा, सॉरी ऑटो स्केल, वेयर इज़ ऑटो स्केल, हाँ ऑटो स्केल करूँगा तो ये देखें फॉर पहली जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है। सो इसकी वेव लेंथ ज़्यादा है, ये आपको स्लो नज़र आ रही। दूसरी 2 गुना से ज़्यादा है, सो ये थोड़ी सी। और तीसरी जो है वो 4 गुना ज़्यादा है, सो ये आपको इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नज़र आ रही है। अच्छा, ये आपको इतनी स्मूथ नहीं नज़र आ रही, ख़ास तौर पे ये जो है इसके एंड्स इतने स्मूथ नहीं हैं। सो इसके एंड को स्मूथ बनाने के लिए हम ये करेंगे, सिमुलेशन के उसमें जाके इन पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि स्टेप साइज़ को मैं अगर 0.1 रख लेता हूँ और टाइम को भी अगर बढ़ा देता हूँ कि 20 सेकंड्स तक ये काम करे, तो देखते हैं क्या होता है। सो इसको दोबारा मैं जब चलाऊँगा, ये देखिए कुछ हद तक ये स्मूथ हो चुकी है क्योंकि इसका टाइम बढ़ गया है। एक तो ओवरऑल टाइम वैसे ये 10 की उस पर तक ही बता रही है, आगे भी आप देख सकते हो। सो ये इसने जूम कर दिया है बेसिकली। सो ये अब देखें ये 20 उस तक आपको लेके जा रही है, लेकिन ये थोड़ी सी आप देखें ये स्मूथनेस इसमें आई है। मज़ीद अगर हम चाहते हैं कि इसमें स्मूथनेस आए तो हम ये कर सकते हैं कि सिमुलेशन के और पैरामीटर में जाकर इसका जो टाइम है इसको मज़ीद कम कर लें। मैक्सिमम स्टेप साइज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टाइम के ऊपर जो नीचे टाइम की एक्सेस पे जो इंक्रीमेंट लगता है, तो ये वो है। तो अगर मैं इसको मज़ीद चलाऊं तो अब ये देखें बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। ये 1x है, ये 2x है, ये 4x है, 4 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 4 टाइम ये मेरे पास ये चीज़ आ गई। तो इस तरीके से एक स्कोप के ऊपर मैंने 3 इनपुट्स को ले लिया। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों जो सिग्नल्स हैं ये तीनों मुझे एक ही जगह सम हो के, मतलब ये एक सिग्नल में तीनों जो वेव्स, वैसे भी आपको अगर पता हो
कि जितने भी हमारे पास साउंड के सिग्नल्स हैं, जैसे मेरी आवाज़ आप तक आ रही है या आपकी जो मखसूस आवाज़ है, जितनी भी हम आवाज़ें सुनते हैं रियल लाइफ में, वो मुख्तलिफ साइनसाइड सिग्नल से मिल के बनी होती हैं, मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज से मिल के बनती हैं, तो हर एक की आवाज़ इसलिए डिफरेंट है। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों जो सिग्नल मैंने जनरेट किए हैं ये एक ही जगह मुझे नज़र आएँ या एक ही सिग्नल में ऐड अप होके मुझे नज़र आएँ। सो इसके लिए मैं एक सम का ब्लॉक ले लेता हूँ। दिस इज सम। ये सम जो है बेसिकली सारे सिग्नल्स को सम अप करने के लिए, सो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नज़र। अच्छा, इसमें जो है ये दो ही इनपुट्स हैं, सो दो इनपुट्स हैं, तो मैं ये करता हूँ कि इसके ऊपर जब डबल क्लिक किया तो इसके ऊपर दो प्लस के साइन है, इसका मतलब दो इनपुट्स ले रहा है। सो मैं एक और प्लस का साइन ऐड करूँगा तो अब ये तीन इनपुट्स को लेगा। सो मैं इसकी तीनों इनपुट्स को क्या करता हूँ, इसके साथ जोड़ लेता हूँ। सो इसके साथ जोड़ लिए तीनों इनपुट्स को, और यहाँ पर भी इसको भी मैं एक, यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंटली यूज चीज़ें भी आ रही हैं आपके पास, जो आपने फ्रीक्वेंटली यूज़ किया, आप उसमें से जाकर आप दोबारा भी क्या कर सकते हो, इनको ऐड कर सकते हो। जाके सर्च करें, ये फ्रीक्वेंटली यूज जो आइटम्स हैं उसमें से भी आप ले सकते हैं। सो इसको मैं इसके साथ जब कनेक्ट करूँगा तो अब ये मेरे पास स्कोप में ये चीज़ भी आ जाएगी। सो अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि ये अब तीनों साइन वेव्स को जमा करके ये एक सिग्नल बन गया है। ये तीनों साइन वेव्स को जमा करके ये एक मुनफरिद सा सिग्नल बन गया है। सो इसी तरीके से हम इसको सबमिशन के ज़रिए इसको सम अप भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई किस तरीके से हम, जिस तरह ये हमने ये एक सिग्नल बनाया है, मैं ये चाहता हूँ कि ये सिग्नल में अपनी वर्क स्पेस में, जो कि दिस इज़ अ वर्क स्पेस, इसमें एज एन वेरिएबल इसको मैं शामिल कर लूँ। अब इसको एज ए वेरिएबल शामिल करने का क्या फ़ायदा होगा कि जब ये वेरिएबल के तौर पे शामिल हो जाएगा तो इसको मैं अपने डिफरेंट पीस ऑफ कोड्स के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। डिफरेंट पीस ऑफ कोड में जब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब ये कि सिमुलैंक में आप जाएं, अपनी मर्ज़ी से सिग्नल बनाएं, जैसे ये मैंने बनाया है, ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया है, और उसको आप अपनी किसी भी फंक्शन में यूज़ करें या किसी भी स्क्रिप्ट में यूज़। अच्छा, अब इसके लिए जो मेरे पास ब्लॉक यूज़ होता है, ठीक है, वो सिंक्स में जाकर टू वर्क स्पेस का ब्लॉक यूज़ होता है। तो इस टू वर्क स्पेस को मैं ऐड कर लेता हूँ अपने मॉडल में। अब ये टू वर्क स्पेस मेरे पास यहाँ आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस टू वर्क स्पेस को इसके साथ कनेक्ट कर लेना है, मॉडल को सेव कर लेना है, बल्कि इसको फ़िलहाल सेव नहीं करते हम। ओके, सो हम ये करते हैं, इसको चला लेते हैं। तो अब आप ये देखो कि मेरे पास ये इसको थोड़ा सा मैं CLC कर लेता हूँ ताकि ये स्क्रीन मेरे पास क्लियर आए। अच्छा, सो अब ये मेरे पास ये देखें सिम आउट के नाम से एक वेरिएबल मेरी वर्क स्पेस में आ गया। अब जो आपके पास वेरिएबल वर्क स्पेस में आ गया, अब आप उसको किसी भी फंक्शन में यहाँ पे जो है उस पर आप यूज़ कर सकते हो, या आप उसको किसी भी जगह मैटलैब में किसी भी स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो। और अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं गौर से देखूं तो ये मेरे पास टाइम इंस्टेंस के हिसाब से मुख्तलिफ डाटा पड़ा हुआ है सिग्नल का। तो ये टोटल मेरे पास एक अरे पड़ी है, ठीक है, ये टोटल अरे पड़ी है। और अगर मैं इसको मैटलैब में प्लॉट करना चाहूँ तो प्लॉट, और इसका नाम सिम आउट है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, आप इसको अपने मर्ज़ी से नाम देना चाहो तो यहाँ जाकर आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको सिम आउट ही रखता हूँ।
सो सिम आउट डॉट डेटा, डेटा का भी डी बड़ा। सो ये आपके पास जो है वो सिग्नल आ गया है। और अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये दोनों सिग्नल एक ही सिग्नल है। सो मैटलैब में आप इसको प्लॉट कर सकते हो, मतलब मैटलैब में आप प्लॉट कर सकते हो इस सिग्नल को, आप किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस ये है जी आपका कि आप वर्क स्पेस में कैसे जाकर अपने सिमुलिंक से वर्क स्पेस में आप जा सकते हो। सो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है और ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है हमारे पास। अच्छा, अब ये अगली चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास मैंने जो ये सिग्नल बनाया है ये मेरे पास क्या करे, ये मेरे पास मैग्नीफाई होके आए। सो फॉर द मैग्निफिकेशन मेरे पास एक इसमें एक ब्लॉक मौजूद है विच इज़ नोन एज गेन। सो गेन का ब्लॉक मैं इसमें ले लूँगा और इस गेन के ब्लॉक को जब मैं ऐड करूँगा, सॉरी, इस गेन के ब्लॉक को जब मैं इसमें ऐड करूँगा, सो दिस इज़ अ गेन। ठीक, अब मैं इसको इधर लगाकर यहाँ पे इसको, अच्छा इधर से स्कोप को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो स्कोप को मैंने कॉपी कर लिया। अब ये गेन जो है, ये गेन आपके पास मैग्नीफाई करके देगा, गेन देगा जो भी सिग्नल आपके पास आ रहा है। सो ये मैंने इसमें 1 बाय डिफ़ॉल्ट होगा, मैं कहता हूँ ये मुझे 5 टाइम्स बड़ा करके मैग्नीफाई करके मेरा सिग्नल दे। सो इसको मैं 5 का गेन दे देता हूँ। सो अब मैं जब सिमुलेशन को चलाऊँगा और ये मेरे पास पहला सिग्नल है और ये ज़रा देखें ये दूसरा सिग्नल है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसको मैं ऑटो स्केल करूँगा। अच्छा, अब ये एक सिग्नल है और ये एक सिग्नल है, नीचे मेरे पास दोनों सिग्नल आए होंगे। ओके, सो ये ज़रा आप गौर से देखें, इसको आप ज़रा गौर से देखें, बल्कि इसको मैं ऐसे कर लूँ तो ये 2.2 तक गया है। ठीक, जबकि मेरे पास ये जो दूसरा है वो, उसको मैं ज़रा मैग्नीफाई करूं तो वो तकरीबन 12 पॉइंट, उसके 5 गुना ज़्यादा हो गया। सो ये मेरा सिग्नल, मैं इस गेन को यूज़ करते हुए अपने सिग्नल को मैग्नीफाई भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों सिग्नल जो गेन से पहले हैं और ये जो गेन के बाद हैं, ये मुझे एक ही स्कोप के ऊपर नज़र आए। सो उसके लिए मेरे पास जो मैटलैब में ब्लॉक है, ये डिफरेंट ब्लॉक्स की इंट्रोडक्शन है, वो उसको कहते हैं जी मक्स मल्टीप्लेक्सर। सो मल्टीप्लेक्सर को शायद आपने डीएलडी में देखा हो कि दो सिग्नल को क्या करता है, दो सिग्नल को लेकर उसको एक ही आउटपुट पे रख लेता है। वो थोड़ा सा इसका मल्टीप्लेक्सर और वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सो अच्छा, ये मल्टीप्लेक्सर, इसको एरो की कीज़ के साथ मूव करना पड़ता है, ये ज़रा ड्रैग इसमें करना मुश्किल होता है। सो मैं ये करूँगा कि अब यहाँ से जो सिग्नल है, ये जो विदाउट गेन सिग्नल है उसको, और जो गेन के बाद वाला सिग्नल है, इन दोनों को लगाकर मैं क्या करूँगा, स्कोप को दे देता हूँ। ठीक है, और अब मैं सिमुलेशन को चला लेता हूँ। तो आप ये देखें, इसको मैं ऑटो, कि ये दोनों सिग्नल्स को इसने, अगर मैं बड़ा करूं तो दोनों सिग्नल्स को इसने एक स्कोप के ऊपर जो है ना वो क्या कर दिया है, एक स्कोप के ऊपर इसने
एक स्कोप के ऊपर प्लॉट कर दिया है। और ये देखें इससे ये 5 तो आप इस मक्स के सिग्नल को इस्तेमाल करते हुए आप दो सिग्नल्स को लेकर उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट जो है ये ब्लॉक्स हैं, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम सिमुलिंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको जाकर मैटलैब में बार बार कोडिंग नहीं करनी पड़ती, बस जस्ट आपने ब्लॉक्स को जोड़ना है और फिर आपने क्या कर लेना है कि आगे आपने अपना काम कर लेना है। सो इतनी बड़ी इसमें हार्ड कोर कोडिंग नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक और जो चीज़ है कि अगर आप इस डायग्राम को आप क्या करना चाहते हैं कि डायग्राम ये अगर आप इसको किसी भी जगह कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो जस्ट एडिट में जाके, ठीक है, कॉपी करंट व्यू टू क्लिपबोर्ड कर लें और बिट मैप कर लें और वर्ड में जाकर ये किसी भी जगह जाकर आप इसको एज एन इमेज एज ए क्या कहते हैं इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, सो ये इसको आप पूरे के पूरे मॉडल को एज डॉक्यूमेंट में भी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हम किस तरीके से जो है ये सिमुलिंक में इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करें, इक्वेशंस को किस तरह से हम सिमुलिंक में मॉडल करते हैं। सो बेसिकली ये तो हमारी पिछली वो थी, तो इस सारे को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इक्वेशंस को मैं कैसे इसमें सॉल्व करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है जिसमें हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि सबसे पहले एक चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई 5 इस फार्मूला में आता है। सो 9 डिवाइडेड बाई 5 बेसिकली एक मल्टीप्लायर के तौर पे आता है। सो मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था कि गेन के ब्लॉक से हो रही थी कि पिछले हमने देखा कि सिग्नल जो है वो क्या कहते हैं कि गेन से मल्टीप्लाई, गेन जब हमने उस पर लगाया था तो मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया था। सो दिस इज़ ये गेन का मैं ब्लॉक यहाँ पे लगा लूँगा और इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसमें मैं पैरामीटर दे देता हूँ 9 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज़ बेसिकली 9 डिवाइडेड बाय 5। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये एक प्लस हो रहा है एक कांस्टेंट के साथ जो कि 32 है। सो मेरे पास इसमें एक कांस्टेंट का ब्लॉक होता है, यस। सो दिस इज़ अ कांस्टेंट ब्लॉक। सो इसको भी मैं अपने मॉडल में ऐड कर लेता हूँ। सो दिस इज़ अ कांस्टेंट बेसिकली। अच्छा जी, सो ये दोनों क्योंकि ऐड हो रहे होते हैं, सो सम का ब्लॉक फ्रीक्वेंटली यूज में भी जाके जो कांस्टेंट है वो मेरे पास बेसिकली 32 है। सो 32 को मैं लगाऊंगा इधर और इस तरीके से ये कर लूँगा। सो इसमें से बेसिकली इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। सो ये 32 ऐड अप हो रहा है और जो भी इधर इनपुट आएगी उसके गेन के साथ, और यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं शो करूँगा। सो इसके लिए दो स्कोप भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और चीज़ इस्तेमाल होती है, दैट इज़ डिस्प्ले। सो डिस्प्ले का मैं बटन यहाँ पे ले सकता हूँ। स्कोप बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ साइंस से सिग्नल्स वगैरह को दिखाने के लिए। सो डिस्प्ले को मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करके दिखाएगा। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि इसको चेक करने के लिए कि ये मेरा फार्मूला ये इक्वेशन से ही काम कर रही है, तो एक और कांस्टेंट यहाँ लगा लेता हूँ और उसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मैं अगर टेबल को देखूँ तो मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्रीज देता है। सो लेट अस सी, अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करके 0 करूँ तो क्या ये मुझे 32 देगा? सो ये मुझे 32 इसका आंसर दे रहा है। तो कुछ और चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल
-6 को चेक कर लेते हैं। -6, सो कांस्टेंट में मैं -6 को डाल लेता हूँ, अप्लाई कर लेते हैं। सो लेट अस सी। सो ये मुझे ये चीज़ दे रहा है। सो इस तरीके से हम इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हम बार बार यहाँ से जाकर इसको चेंज कर रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर यूज़र मुझे जो है वो इनपुट दे, तो उसके लिए मैं पहले ज़रा इसको क्लियर कर लूँ और CLC कर लूँ ताकि ये सारा क्लियर हो जाए। अच्छा, उसमें जाने के लिए मुझे एक न्यू स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा और इस मॉडल को मैं सेव कर लेता हूँ। इसको हम सेव कर लेते हैं इक्वेशन अंडरस्कोर एग्जाम्पल के नाम से। एग्जाम्पल, सो इक्वेशन अंडरस्कोर EQ अंडरस्कोर एग्जाम्पल के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं स्क्रिप्ट में जाऊंगा, नया स्क्रिप्ट लूँगा और अगर यहाँ पर मैं सिम लिखूँ, सिम इज़ अ कमांड, और यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर लेते हैं सिम को कि सिम को चलाना कैसे है इस कमांड को। सिंपली आप सिम कर लें। सिम जो है वो बेसिकली मॉडल को चलाने के लिए होती है। सो इसमें सिंपल आप मॉडल का नाम दे सकते हैं और पैरामीटर्स दे सकते हैं। सो हमें अभी फ़िलहाल पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसमें सिंपली सिंगल कोट में EQ अंडरस्कोर एग्जाम्पल के नाम से मैंने रखा था, तो ये मैं इसमें रख लेता हूँ। अब इसको चलाता हूँ। इस स्क्रिप्ट को मैं EQ अंडरस्कोर एग्जाम्पल अंडरस्कोर स्क्रिप्ट CRIPT स्क्रिप्ट कर देता हूँ। सो जब मैंने इसको चलाया तो ये देखें मेरे पास मॉडल कहाँ गया, ये मेरे पास मॉडल चल जाएगा। ठीक है, ये मॉडल मेरे पास एक दफ़ा चला है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं यूज़र से लूँ। सो मैं स्क्रिप्ट में ये करूँगा कि मैं यूज़र से दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। एक प्रॉम्प्ट के तरीके से कर सकता हूँ, एक इनपुट के तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ x, उसको मैं ये कर लेता हूँ इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेसिकली इनपुट की कमांड को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मुझे भूल गई है इनपुट की कमांड कैसे होती थी। ओके, इनपुट के अंदर लिख लेते हैं जस्ट इसे। सो इनपुट, बल्कि डबल कोट्स में हम इसको लिख लेते हैं ताकि इनपुट एंटर टेम्परेचर in this is the formula for Celsius to Fahrenheit. So Celsius to Fahrenheit. I think I have, मैं कुछ चीज़ इसमें गलत कर रहा हूँ। सिंगल कोट्स के साथ होगा, डबल कोट्स नहीं होते। सो सिंगल कोट्स के साथ इसको मैं ले लेता हूँ। अब हम ओके, और जाके ये जो मेरा कांस्टेंट है इसको मैं x कर देता हूँ। ओके, सो अब क्या करेगा, लेट अस सी। अब ये देखें जी, एंटर करेगा जैसे ही, फॉर एग्जांपल मैं -6 एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये मॉडल में
ये देखें ये दे देगा। अब मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ कि क्या मेरा कोई और टेम्परेचर रख लेता हूँ, -30 कर लेता हूँ। सो लेट अस सी कि ये सही काम करता है कि नहीं करता। सो -30, अब मैं मॉडल में जाके देखता हूँ। सो इट्स -22, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ गया। सो इस तरीके से हम बहुत सारी इक्वेशंस को सिमुलिंक में हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मुख्तलिफ गेन्स को, मल्टीप्लायर्स को और उसको लेकर। सो आज के लिए बस इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।